अच्छा, सो अभी जब ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है एक्सेलरेशन का, तो अभी इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं क्विकली। ये बेसिकली टाइम रेट है ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और चूंकि ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के टॉपिक में उस लेक्चर में हमने ये मेंशन किया था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड की वजह से हो सकता है, या डायरेक्शन की वजह से हो सकता है, या इन दोनों की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पहले से नज़र में रखनी है। और इसी तरह से अगर इसके एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे, सो उसके लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी यूनिट आपके पास आएगा मीटर पर सेकेंड एंड इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात यहाँ पर क्लियर रहे कि एक्सेलरेशन जो है ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। अक्सर एक टर्म पूछ ली जाती है कभी कभी, दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ये टर्म है, इट इज़ कॉल्ड एज जर्क। और इसका चूंकि फर्दर एक टाइम रेट लिया जाएगा, सो जिस तरह एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनता है, सो इट विल बी मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए है जहन में। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ये क्या होनी चाहिए है, ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपके पास जी, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नॉर्मल केसेस में हम उसको डायरेक्ट जो, क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, तो इसके लिए हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। ऊपर कोई बॉडी को फेंका जा रहा है इस डायरेक्शन में अर्थ के सरफेस से, ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ आएगा। उस डिक्रीज़ के इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पर माइनस जी का साइन यूज़ करेंगे। और अगर ये फॉरवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है बॉडी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ के बजाय इंक्रीज़ आएगा, और इस वजह से हम इसको फिर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव जी से। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, दैट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में डायरेक्शन का क्या रोल प्ले है। सो ये हमें पता होना चाहिए है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे इस तरह से डिपेंड नहीं करती। इसके लिए आपको किस चीज़ की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन को, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जिधर भी होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी, ठीक है। सो ए एंड डेल्टा वी, द डायरेक्शन ऑफ दीज टू टर्म्स, ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जहां तक ए और वी की बात है, एक्सेलरेशन और वी वेलोसिटी की, सो उसमें ए एक बॉडी लेट से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और इट्स स्पीडिंग अप, ठीक है। इसके स्पीड में इंक्रीज आ रहा है। सो इस वक्त अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये होगी। और नॉर्मली ये वो स्टेट है जिसमें हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन आपके पास पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही गाड़ी जो है वो क्या कर रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है और डिक्रीजिंग स्पीड है इसकी, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन इस केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, और इसके लिए फिर हम इसके लिए डिसेलरेशन की टर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव। सो इस वजह से इस केस में
आपके पास इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 होगा, और इस केस में इन दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा। एक तीसरी स्टेट भी बनती है जो कि सर्कुलर मोशन की है। सर्कुलर मोशन में भी हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो बेसिकली इनकी डायरेक्शन के दरमियान वो 90 का बनता है। और उसको अगर आप यहाँ पर चेक कर लें, ये आपके पास सेंटर है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई। अगर ये कंसिडर हम कर लें कि ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और ये इनके दरमियान क्या हो जाएगा, 90 का एंगल बनेगा। सो ये पॉसिबल हमारे पास एंगल हो सकते हैं किसके, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के, जिसमें स्पीडिंग अप के केस में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, डिक्रीजिंग स्पीड के केस में 180 का एंगल बनेगा, और सर्कुलर मोशन के केस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जहाँ तक एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी का ताल्लुक है, ये हमेशा पैरेलल रहेंगे, वो चाहे आप सर्कुलर मोशन में बात करेंगे या लीनियर पाथ पे बात करेंगे। दोनों केसेस में हमारे पास जो मोशन की स्टेट्स हैं, मोशन के जो आपके पास सिचुएशंस हैं, इनमें एक्सेलरेशन और एक वेलोसिटी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, सो ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमसे कोई क्वेश्चन कर ले कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई दूसरा एंगल आ जाए अदर देन 0। ठीक है, सो इसलिए अगर ये कोई कंसिडर करे कि वेलोसिटी राइट पे है, तो एक्सेलरेशन राइट पे भी हो सकती है और लेफ़्ट पे भी हो सकती है। ठीक है, सिर्फ कंडीशन ये है कि एक जो अगर एक्सेलरेशन और वी की डायरेक्शन पैरेलल है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सिचुएशन वो है जिसमें स्पीड अप हो रही है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो ये डिक्रीजिंग स्पीड की कंडीशन हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई सर्कुलर मोशन है तो उसमें ए और वी इन दोनों की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा। आई होप सो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग दी एक्सेलरेशन वो हमें क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे। उनको कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरी हैं समझना, तो उस पर इंशाल्लाह बात होगी।